सो नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पर बना देते हैं एक एरो हेड। ठीक है, सो लेट्स दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A। सो दिस पॉइंट O इज कॉल्ड टेल and this point A is called head, and the length of this straight line or the length of line, this length of line represents the magnitude of a vector, magnitude of vector। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जब आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करोगे तो लेंथ ऑफ अ लाइन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को। और जो उसका एरो हेड होगा, दैट एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ग्राफिकली जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, length of that line will represents the magnitude of a vector and this arrowhead represents the direction of a vector। okay, now let's consider this is a p vector। तो अगर आप इस p वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो ये कैसा आएगा? OA वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं दिस p वेक्टर एंड p कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपने यहाँ लिखा है कि मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर, ये तो आपका होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। जो p वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है कैप, दिस इज अ कैप। ठीक है, तो ये बना हुआ है p, इसको कैसे रीड करोगे आप? p कैप। तो p कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफिकली जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन के आगे एरो हेड लगा होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ लाइन जो होती है वो तो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को तो वो लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एनालिटिकल जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर एंड दिस p कैप। तो ये मॉड्यूलस, ये जो मोड लगा हुआ है, मोड ऑफ p वेक्टर। ठीक है, तो ये मोड जो लगा हुआ है, ये मोड रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ओके, और डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका है कि वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं, टोपी। टोपी जैसा दिख रहा है आपको, ये कैप ही होता है, ये p कैप। ठीक है, तो ये कैप की तरह जो लिखा हुआ है p कैप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? These are the vectors which represent the direction of a vector। तो p वेक्टर आपका यहाँ था, p वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो these are the two methods by which we represent any vector quantities, or simply I can say that we represent a vector। किसी भी वेक्टर को इन दो तरीके से आप बता सकते हैं।